जय हिंद। नमस्कार मेरे भाई सभी को। कैसे हो भाई सभी भाई? स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एसएससी आंसर की के बारे में, एसएससी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एसएससी की कट ऑफ पिछली साल से कम रहने के चांस है वो क्यों है, और एसएससी की वैकेंसी इंक्रीज होंगी या नहीं। एसएससी का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ वो भाई आगे क्या कर सकता है। इन चार टॉपिक्स के बारे में मेनली आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई मैं क्लियर कर देता हूँ आंसर की कब आएगी। बात करूँ आपके एग्जाम, तो भाई आपके एग्जाम हुए थे 31 मई तक। 31 मई को आपका लास्ट एग्जाम था। 31 मई से आज 12 जून हो चुका है। 12 दिन हो चुके हैं टोटल। और आज आंसर की बात करूँ तो आज शाम को 4 से 6 बजे के बीच 100% आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। 12 जून शुक्रवार शाम 4 से 6 बजे के बीच आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। 100% इन्फॉर्मेशन है, आज आपके आंसर की आ जाएगी। अगर आज आंसर की नहीं आती तो आप खुद सोच के देखो भाई, शनिवार और रविवार 2 दिन वैसे आंसर की नहीं आएगी, और अगले हफ्ते में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आने वाला है, तो तब एसएससी की साइट ऐसे हैंग रहेगी। तो आपका भाई कह रहा है कि आज 12 जून को शाम 4 से 6 बजे के बीच आपको एसएससी की आंसर की देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बात करूँ दोस्तों लेट होने के क्या कारण है। वैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि दिल्ली पुलिस की आंसर की 7 दिन में आ गई थी, ड्राइवर के आंसर की 9 दिन में आ गई थी, और सीजीएल और सीएचएसएल के आंसर की भी 9 से 10 दिन में आ गई थी, और एसएससी के आंसर की को 12 दिन हो चुके हैं, अब तक नहीं आई है। तो भाई लेट होने के मेनली मैं आपको कारण बता देता हूँ। लेट होने का भाई सबसे बड़ा कारण ये था कि एसएससी की जो डेट्स दी थी एसएससी ने पहले, वो दी थी 27 अप्रैल से और 28 मई के बीच। लेकिन देखा होगा आपने बीच में हंगामे हुए, कई सेंटरों पर पेपर कैंसिल हुए, तो एसएससी वालों ने 28 को पेपर कैंसिल होने की बजाय 29, 30, 31 को री एग्जाम करवाया। री एग्जाम केवल उन बच्चों का नहीं करवाया दोस्तों जिनका एग्जाम जो इफेक्ट हुए थे, उन बच्चों का केक भी करवाया जो जिनका बिल्कुल एग्जाम साफ सुथरा हुआ था, जिनका 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15 मई को एग्जाम था, उनका भी 30, 31 को फिर से री एग्जाम करवाया गया। मैं खुद मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एग्जाम दोस्तों पहले था 5 मई की शिफ्ट सेकंड में, लेकिन जो बाद में मेरा री एग्जाम दे दिया गया वो दे दिया गया 30 मई की थर्ड शिफ्ट में। तो ये एक कारण हो सकता है एसएससी अपने लेवल पर जो है इन्वेस्टिगेशन की होगी, तभी उन बच्चों का भी एग्जाम जो है कैंसिल किया होगा जिनका एग्जाम फेयर तरीके से हुआ था। आगे बात करूँ दोस्तों, आगे बात करूँ कट ऑफ की। कट ऑफ भाई, कट ऑफ के कुछ फैक्टर होते हैं जिन पर कट ऑफ डिपेंड करती है। सबसे पहले आप उन फैक्टर्स को समझो। सबसे पहले जो बड़ा फैक्टर होता है वो होता है एग्जाम का लेवल। एग्जाम का लेवल दोस्तों मैं आपको बताऊं, कोई कुछ भी कहे, लेकिन पिछली बार से जो एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट ही देखने को मिला था। मॉडरेट कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि भाई पिछली बार आपने देखा होगा हिंदी में हर बच्चा 19 से 20 क्वेश्चन करके आ रहा था, लेकिन अब की बार हिंदी में प्रशासनिक शब्दावली पूछ ली गई, पुलिस वाक्यांश पूछ लिए गए, हिंदी तो इंग्लिश, इंग्लिश तो हिंदी पूछ लिया गया। तो बच्चों को 2 से 3 क्वेश्चन में दिक्कत आने लगी। तो जो बच्चा 19 से 20 क्वेश्चन करता था, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी का बच्चा, बाकी स्टेट की कट ऑफ तो कम ही जाती है, इन स्टेट की कट ऑफ हाई जाती है, इनकी मैं मेनली बात कर रहा हूँ। तो इन स्टेट का बच्चा जो हिंदी में 17 से ना 19 से पहले 20 नंबर करता था, वो अब की बार 16 से 17 या मैक्सिमम 17 नंबर पर 17 क्वेश्चन ही कर पाया। तो 2 से 3 क्वेश्चन का फर्क सीधा यहाँ पर पड़ गया। रीजनिंग में दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक पूछे गए शुरुआती दिनों में, लास्ट तक वही टॉपिक पूछे गए बाद में, तो 2 क्वेश्चन रीजनिंग में आप कम मान के चल सकते हो। मैथ पहले जैसा आ रहा था, जीके में भी एक आधा क्वेश्चन डिफिकल्टी थी। तो मेनली बात करूँ तो 6 से 7 क्वेश्चन पिछले से एग्जाम जो है अब की बार डिफिकल्ट और जो अनएक्सपेक्टेड देखा गया। तो 6 से 7 क्वेश्चन के एसएससी में नंबर बनते हैं 12 से 14। 12 से 14 भी नहीं मानो तो 8 से 10 नंबर तो आप मान सकते हो पिछली बार से कट ऑफ काफी कम देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा पिछली बार जो हर बच्चे के नंबर एसएससी बढ़ाती थी वो फॉर्मूला बनाती थी, लेकिन अब की बार जो फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का वो भी चेंज कर दिया गया है। अब की बार इजी शिफ्ट वाले के नंबर घटेंगे और जो मुश्किल शिफ्ट है उसके नंबर बढ़ेंगे। इस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो भी कट ऑफ काफी कम देखने को आपको मिल सकती है। कट ऑफ में जो अगला फैक्टर होता है वो होता है वैकेंसी का। वैकेंसी भाई अभी तो है 25,487, लेकिन मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ वैकेंसी ये कम से कम 15 से 20,000 वैकेंसी और बढ़ेंगी। ये वैकेंसी 45 से 50,000 के आसपास पहुंच जाएंगी, तो वैकेंसी पिछली के समान ही हो जाएंगी। एसएससी में वैसे भी आपने देखा होगा वैकेंसी स्टेट वाइज होती है, तो कट ऑफ पर इतना ज्यादा वेरिएंस नहीं आता है। आगे बात करूँ जो है
कट ऑफ कम रहने का आपके बार एक रीजन ये भी हो सकता है दोस्तों। पहले आपने देखा होगा एसएससी ने जो है एसएससीजीडी के एग्जाम की डेट दी थी, वो दी थी 23 फरवरी। लेकिन 23 फरवरी से क्या हुआ पता ही नहीं किसी को। 23 फरवरी से आपके एग्जाम नहीं कराए गए, कोई नोटिस नहीं डाला, कुछ और नहीं, बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए, तो सब समझ गए अब एग्जाम नहीं होगा। और वही एग्जाम जो 23 फरवरी को शुरू होने वाला था, वो एसएससी ने 27 अप्रैल, पूरे 2 महीने और 4 दिन डिले किया, उसके बाद शुरू किया। तो बच्चे ने 2 महीने 4 दिन, एग्जाम जब भी लेट होता है तो बच्चों की तैयारी बढ़ने की बजाय बच्चों की तैयारी में कमी आती है दोस्तों। यह भी एक कारण हो सकता है, बच्चों का अपनी तैयारी से विश्वास उठता चला गया और बहुत कम बच्चे जो है एग्जाम देने प्रेजेंट हुए उनमें से भी किसी का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। मैं मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरा 5 मई को पहले सेकंड शिफ्ट में था और बाद में 30 मई थर्ड शिफ्ट में दे दिया गया। बीच में 25 दिन निकल गए। मेरा एग्जाम पहले 140 नंबर का बहुत अच्छा हो गया था। मैं निश्चिंत हो गया था कि अब की बार तो एसएससीजीडी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने आगे का पढ़ाई ही बंद कर दिया अपनी। मैं जो फोकस कर लिया मैंने वो अपने फिजिकल पर कर लिया। मैं फिजिकल की तैयारी करने लगा, अपनी पढ़ाई बंद कर दी मैंने। और जो 30 को मेरा री एग्जाम दिया उसमें मैं उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। यही एक कारण रहते हैं कट ऑफ कम जाने के। मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा की पिछली बार ईडब्ल्यूएस की बीएसएफ की कट ऑफ जो सबसे कम गई थी वो गई थी 131.3 पे। अब की बार उम्मीद है कि 125 से 124 नंबर पर ये कट ऑफ रह जाए। आगे बात करूँ दोस्तों आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। वैसे तो भाई मैंने बता दी, मेनली जो हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये जो 4 से 5 राज्य हैं इनकी कट ऑफ काफी आई जाती है। तो इनमें आप 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब 14 से 15 नंबर इतने नहीं करो तो 8 से 10 नंबर तो भाई कम कर ही लो। पेपर मुश्किल, एग्जाम में जो है धांधलेबाजी हुई जिससे बच्चों का पढ़ाई से मन उठ गया, वो कारण, वैकेंसी तो बराबर है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये 3 से 4 कारण है जिससे आपकी कट ऑफ कम रह सकती है। एक बात करूँ दोस्तों कट ऑफ कम रहने के कारण, कट ऑफ हाई रहती है यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, इन राज्यों की। इन राज्यों में जो है सिमिलर अपने पुलिस की पैरेलली भर्ती चल रही है। बात करूँ सबसे पहले हरियाणा की, तो हरियाणा में दोस्तों हरियाणा पुलिस की भर्ती चल रही है जिसमें बच्चे पहले पीएमटी दे के आए थे। जब एसएससीजीडी के एग्जाम चल रहे थे जब बच्चों के पीएमटी थे तो बच्चों ने हरियाणा पुलिस पर ज्यादा फोकस किया। एसएससीजीडी में आपको अगर बीएसएफ सीआरपीएफ मिलती है उससे बढ़िया आप हरियाणा पुलिस में लग जाओ, वो अच्छा है। हरियाणा में आपकी ड्यूटी जो है लाइफ टाइम रहे। तो बच्चों ने हरियाणा पुलिस पर ज्यादा फोकस किया। अब उसके पीएमटी तो हो चुके हैं, पीएसटी चलेंगे। अरे राजस्थान में बात करूँ तो राजस्थान में सीईटी का माहौल है और राजस्थान एलडीसी की भर्तियां हैं। राजस्थान में इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बात करूँ आगे यूपी की, तो यूपी में दोस्तों आपको पता होगा 8, 9, 10 जून को यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसकी तरफ बच्चों का फोकस था। एसएससीजीडी पर बच्चों का कम फोकस था, लेकिन जो सिलेबस है वो सेम है, इस पर भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिहार में बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की भर्ती का जो बच्चों है वो चली हुई है, उनका एग्जाम होगा तो बच्चे उस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश कलर की भर्तियां थी। पिछले सालों में ये भर्तियां सिमिलर नहीं चलती थी, आती थी तो 2-3 साल में आती थी जब एसएससीजीडी का माहौल नहीं होता था। आगे बात करूँ दोस्तों, अब आगे आपको क्या करना है। अगर भाई आप इन जो मैंने टॉप 5 स्टेट बताए हैं कट ऑफ वाले, इनमें अगर आप आते हो और 125 से ऊपर आपका स्कोर बन रहा है, आपको पता ही होगा 120 से ऊपर बन रहा है, एक टाइम भाई आप फिजिकल करो, सुबह फिजिकल कर लो, शाम को तो गर्मी होती है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो एक टाइम आप फिजिकल करो और 7 से 8 घंटे अपने आगे वाली जो भी आपका एग्जाम है उस पर फोकस करो। कभी भी एक एग्जाम के भरोसे मत बैठो मेरे भाई, पता नहीं उस एग्जाम में किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो जाए, किस तरीके से आपकी किस्मत आपका साथ ना दे। तो एक एग्जाम के भरोसे कभी नहीं बैठे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहे। कभी भी एग्जाम वाइज मत पढ़ो, आप सब्जेक्ट वाइज एक बार अपना सिलेबस पूरा कर लो। कल मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ कैसे अपना सिलेबस किस टीचर से पूरा करे, किस तरीके से अपना बेस बनाए। मैंने कैसे अपना बेस बनाया था, दिल्ली पुलिस में अच्छे नंबर, एसएससीजीडी का पेपर अच्छा हुआ, हरियाणा सीटी में 73 नंबर मात्र 6 महीने की तैयारी में, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत भाई।